दोस्तों जय श्री राम, वेलकम बैक टू विश्मॉन चैनल। और आज सुबह ही इतना गंदा मौसम देखने को मिल गया था और रात भर हुई है बारिश। और यहाँ पे देखिए पतिदेव मेरे लिए कौड़ा जला के गए हैं ताकि मैं सेक सकूँ, और मैं बैठ के सेक भी रही थी। और समृद्धि यहाँ उठ गई हैं। हम लोग, मेरा तो नाश्ता कब का हो चुका है, समृद्धि भी उठी हैं तो उनको जा रही हूँ मैं खिलाने। तो बैठ के मैं आग सेक रही थी और मौसम का नज़ारा ले रही थी। मौसम काफ़ी हुआ है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। धूप आज नहीं निकलेगी, कहीं से नहीं लग रहा है कि धूप निकलेगी। तो मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो थोड़ा देर मैं चली गई थी नीचे मार्केट में, और मुझे कुछ सामान लेना था अपना। तो जो सामान लेने गई थी वो मिल नहीं पाया। घर बना रही हूँ मम्मा, नहीं जानती घर में है ही नहीं इसके पास। इसका दरवाजा है, इनके पास घर नहीं है। डब्बा क्रीम का ये सब कुछ रखना चाहिए बैग के लिए था। जय श्री राम। तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेवई। पतिदेव का खाना खाने का आज भी मन नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेवई बना रही थी। जो हमने दूध गाढ़ा किया था वो बच गया था, तो यहाँ पे समृद्धि और उसके पापा के लिए बन रही है सेवई गाढ़े गाढ़े दूध की। तो अभी ये देखिए मैं खूब पका रही हूँ इसको। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी मूंग दाल की खिचड़ी। रात काफ़ी हो गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि एकदम मन नहीं करता है कुछ खाने का, लाइट लाइट सा मन करता है, और कुछ भी भूख सी नहीं थी, मुझे आज खाने का मन नहीं था। तो यहाँ मैं इन लोगों के लिए सेवई बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। तो और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया। आज मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया बिल्कुल भी, और ना ही आज बाहर में आ पाई। और बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा कंपन हो गई है बाहर। तो दोस्तों जय श्री राम। तो खाना पीना खा करके मैं आ गई हूँ कमरे में हाथ मुंह धो के। और समृद्धि को आज पढ़ा रही थी तो उसकी कॉपी किताबें काफ़ी फैल गई हैं, और इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, कुछ कुछ चीज़ें उसको बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, जैसे कि अगर मैं उसको 1 लिखवाती हूँ तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2। अगर वो रट्टा मार के पढ़वाऊँ तो उसको सारी चीज़ें आती है। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे ना आती हो। अगर मैं उसे एक डायग्राम या एक डॉल भी बना के दे दूँ तो वो लिख देती है, उतार देती है। लेकिन अगर उसे कहूँ कि 5 बना के दिखाओ, सिंगल 5, तो वो ऐसे ऐसे पूछती है, ऐसे वैसे वो बना ही नहीं पाती है। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ, कौन सा ऐसा ट्रिक लगाऊँ जिससे उसको अक्षरों की पहचान हो। मैं उसको एक ही चीज़ों को 10 बार मैंने पन्ने पे रिपीट करवाया स्केच पेन से कि इसको 5 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको 7 बोलते हैं। लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तो वो वर्ड्स भूल जा रही है। मैथ्स में उसका अभी से यह हाल है। मैं बहुत टेंशन आई हूँ समृद्धि को लेकर के। और अभी भी आप देख सकते हैं ना, इतनी सारी उसकी बुक्स लेके बैठी हूँ 8, और ये देखिए मैथ्स की है। और ये मैं उसको बनाना सिखा रही हूँ। 9 ऐसे होता है, 9 भी उसने बनाया हुआ है। देखिए जैसे तैसे 9 का उसको पूरा मैं वो करा रही हूँ कि इसे 9 बोलते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई उसकी पढ़ाई को लेकर के, और साथ ही साथ ब्लॉग भी बनाना होता है दोस्तों। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर के लोगों की चीज़ें हैं, खाना है, बच्चा है, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं अभी भी कि मैं क्या बताऊँ आपसे। मैं बहुत कभी कभी टेंशन में आ जाती हूँ। और अभी सडनली क्या है कि अभी मैं यही सब कर भी रही थी, और फिर मैं सोचती रहती हूँ कि आखिर कोई ऐसा कौन सा ट्रिक लगाऊं जिससे कि वो पढ़ ले। और अभी भी पूरी की पूरी मैंने इसकी होमवर्क की प्रिंट आउट भी निकाल के मंगाई हुई है और उसके बाद भी अगर ये ढंग से नहीं पढ़ रही है तो मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई ट्रिक पता हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, और अगर करते हैं तो आपका क्या तरीका है पढ़ाने का, और आप कौन से तरीके से उसको पढ़ाते हैं जिससे वो समझ जाता है। मैंने पूरे हथकंडे अपना लिए। मैंने समृद्धि को गेम में खेल के थ्रू हर तरीके से उसको बताने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल नहीं समझ पाती है। अभी मैं उसको बुला के बोलूँ ना कि बेटा 4 लिख के दिखाओ, तो 4 तो याद है उसको, वो लिख देती है। लेकिन 5, 8 और 9
मैं वो बिल्कुल मात खा जा रही है। उससे 1 से 10 तक का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ये आवाज़ें कैसी, कुछ आवाज़ आ रही थी। आई थिंक कोई कील ठोक रहा था या कुछ। कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक चूहा घुस गया था पार्थ की वजह से, बट वो चूहा पहले हमला करता था किचन में, अब किचन में वो नहीं है। तो भी यहाँ की आवाज़ सुनने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो कमरे में तो नहीं आ गया, और अगर कमरे में आ भी गया तो है कहाँ, और अगर बेड के थ्रू बेड के पास चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बेड में सारे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं हम लोगों के बाहर पहन के जाने वाले, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। अभी समृद्धि अपने पापा के साथ लेटी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाती हूँ यार। पूरे दिन की थकान, फिर सुबह ये सारा प्रॉब्लम झेलना करना, इतनी ज़्यादा लाइफ में इतनी टेंशन आ जाती है। ऊपर से ब्लॉग, अब तो मैं बराबर शॉर्ट भी डाल रही हूँ, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट को भी लाइक सब्सक्राइब जो भी है चैनल को करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग के माध्यम से जो भी कुछ कर पाऊँ, गरीबों की हेल्प करूँ और अपनी बेटी को एक अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हम लोगों जैसी हाउसवाइफ बने, और मैं चाहती हूँ कि अपने जीवन में वो हर एक चीज़ कर पाए जो उसका मन चाहे। जिसका मन हो तो कि ये चीज़ करना है तो वो कर ले, उसको सोचना ना पड़े। तो कुछ ये सब मैं उसके लिए चाहती हूँ, और मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। लोग कहते हैं अरे बच्ची है मत करो ऐसे, बच्ची है ऐसे मत, लोग कहते हैं, लेकिन जो माँ पे बीतती है ना वो माँ ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। मैं ये चाहती हूँ कि कल को उसकी शादी हो तो उसको कोई ये ताना ना दे कि तू जो है चली जा, या तेरा बाप लेके आया, या सब बहुत सारे ताने को, बहुत सारी चीज़ें जो औरत को फेस करनी पड़ती है। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, ना कहने को मिलता है, ना मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। शायद आज के जीवन में कोई इतना नहीं करता जितना मेरे पति ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे अपने दम पे वो छोड़ा हुआ है कि तुम्हारा जो दिल करे तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि समृद्धि अपने पैरों पे इतनी खड़ी हो जाए कि अगर वो चाह जाए कि मुझे ये मकान खरीदना है, या मुझे इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है, तो वो कर सके यार। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो इतनी पढ़ी लिखी हो, बस पढ़ाई लिखाई में चाहती हूँ बहुत हो, उसके पास दया भाव हो, दूसरों की मदद करने के भाव हो, किसी का चुगली पंचायत झगड़ा लड़ाई द्वेष जलन ये उसके अंदर बिल्कुल ना हो। मैं चाहती हूँ कि जितना से जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ भगवान के मार्ग में चले और लोगों की मदद करे, अच्छी चीज़ें सीखे, अपने से बड़ों की इज्जत करे, सम्मान दे, प्यार दे, छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे। ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी के अंदर देखना चाहती हूँ। और मेरी बेटी है, चूँकि मुझे चिंता होती है, समाज बहुत ही गंदा है, उसको पढ़ाना चाहती हूँ, शिक्षित करना चाहती हूँ, मगर मेरे को ऐसा लगता है मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी उसको पढ़ाने में, लेकिन देखते हैं कब तक नहीं आता है उसको, कब तक नहीं आता है समृद्धि को काउंटिंग। और मैं बिल्कुल टेंशनाइज हो गई हूँ उसको पढ़ा के। तो मिलूंगी दोस्तों कल सुबह नई वीडियो के साथ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आप ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी कभी मूड हो जाता है बिल्कुल मेरा ख़राब, और बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है बच्चे की वजह से। तो बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और प्यार दे दीजिएगा। ज़रा से ज़रा मेहनत कर रही हूँ, अपने दम पे कर रही हूँ, चाहे थोड़ा ही सही, बेकार चीज़ ही सही, लेकिन दिखाती तो ज़रूर हूँ। ब्लॉग बनाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं बस रो नहीं रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मैं रोने लगूँ ना तो शायद सुबह हो जाए। इतना मुश्किल काम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए यार, प्लीज़। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।